चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा सब लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आज है लेक्चर नंबर 16, लिख लीजिए सब लोग। अभी लेक्चर पूरा वो नहीं हुआ है, एक लाइन से अरेंज नहीं किया, ऐसे अपलोड पूरा है, ठीक है ना। जो जो अभी तक पढ़ना है सारा अपलोड है, खाली बस अरेंज नहीं किया हुआ है, कर देंगे अरेंज, टाइम मिलेगा तब। देखिएगा नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। नोट्स पूरा रिकवर हो गया है, ठीक है ना, तो अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट को म्यू बोलते हैं। म्यू जो होता है डाइपोल मोमेंट, याद है सबको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन होता था, याद है ना, पीछे पढ़ाए थे। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग, देखो सी डबल बॉन्ड सी सी एल एच, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सी एल एच, ठीक है, ये है। एक और कुछ डाल दीजिए, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल एच सी एल, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डाइपोल मोमेंट देखो सब लोग, किसका ज़्यादा बोलो, क्लोरीन का। इधर भी किसका ज़्यादा बता, क्लोरीन का ज़्यादा, ठीक है सर, सही समझ गए चीज़। और ध्यान से देखिए, दोनों डाइपोल मोमेंट ज़्यादा वाला एक ही तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, सिस बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बता, सिस बोलेंगे, समझ गया ना। अच्छा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ म्यू 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, समझ गया ना। तो ये कौन सा है बता, सिस वाला है, राइट, ठीक है। और इधर देखिएगा सब लोग, ये क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इधर, इस क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इधर, जो दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कट कर दिया, तो क्या आ गया बताइए, ट्रांस आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा बोलो सब लोग, यहाँ पे कौन जीत जाएगा बोलो, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ म्यू बराबर 0 है, ठीक है। कौन जीतेगा बोलो, सिस वाला इसमें जीतेगा कि ट्रांस वाला, बोलो सब लोग। यहाँ म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये जीत जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 बनाइए सब लोग, सी डबल बॉन्ड सी सी एस 3 एच, अच्छा एक ई एन से रिलेटेड भी लिख देते हैं, देखिएगा सब लोग, सी एस 3, राइट, ठीक है ना। क्या हुआ, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा सब लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। तो सी डबल बॉन्ड सी एच सी एस 3 एच, ठीक है ना, सी एस 3, चलिए देखते जाइए सब लोग। दोनों देखिए, दोनों डाइपोल मोमेंट सेम साइड, समझ गए, तो सिस, ये अपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है ना। यहाँ म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ म्यू 0, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिस वाला जीत गया। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा सब लोग, बताइएगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या, अरे ये डाइपोल मोमेंट इसका 0
जीरो है और इसका जीरो नहीं है, इसलिए सिस वाला जीत गया। हाँ हाँ, वो अभी पता लग जाएगा, डोंट वरी। जो आप पूछ रहे हैं 10 मिनट रुक जाइए। अच्छा रुकिए ना, अभी आ जाएगा, बस 10 मिनट वेट कीजिए ना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो सब लोग, sp2, अरे समझ रहे हैं ना, 1 2 3 sp2, इस कार्बन का बता, 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 मतलब sp3। चल बता, लेस ईएन कौन सा है, मोर ईएन कौन सा है, sp2 वाला मोर ईएन होता है। परसेंटेज इसका कैरेक्टर कितना था, 33.33, इधर क्या था बोलो, 25। तो ये क्या है बताइए, मोर ईएन है, ठीक है। ये बोलो, ये है लेस ईएन, राइट। तो मोर ईएन वाला क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल को अपने तरफ खींच लेगा, समझ गया ना। मोर वाला क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। इधर देखो CH3 फिर से है, तो डाइपोल मोमेंट किधर, कार्बन की तरफ होगा। क्यों है बोलो सब लोग, ये sp3 है, sp3 मतलब बोलो सब लोग लेस ईएन, ठीक है ना। और ये क्या है बोलो, sp2 है, मोर ईएन, समझ गया ना। तो डाइपोल को अपने तरफ खींचा। देखिए दोनों डाइपोल एक जगह जाके कट रहा है, यहाँ म्यू बोलो सब लोग डज नॉट इक्वल टू 0, समझ गया ना। और ध्यान से देखिए, दोनों डाइपोल एक ही साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे बोलो सब लोग, सिस बोलेंगे, समझ गया ना। क्या बोलेंगे बोलो सब लोग, सिस बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग बस ध्यान से देखते जाए ना, अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ देखो कौन जीतेगा बोलो, किसका डाइपोल ज्यादा, कार्बन का, इधर भी क्या होगा, कार्बन का, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्या होगा बोलो, म्यू 0 आ गया, म्यू 0, राइट। मतलब ये जो ट्रांस वाला देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, डाइपोल मोमेंट ज्यादा, मतलब ये कौन सा है बोलो, ट्रांस वाला है। तो बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, सिस वाले का कि ट्रांस वाले का बोलो, सिस वाले का, क्योंकि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, समझे, ट्रांस वाला हार गया, ठीक है। ये अभी हम आपको बताएं। अब देखिए, अब आपके दिमाग का जो भी कंफ्यूजन होगा ना, कचरा सब दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। अगर कचरा आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन लिखते ही, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, इसका आंसर है अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन क्लास खत्म होने से पहले वो कचरा दूर हो जाना चाहिए, अगर वो दूर नहीं होता है तो अच्छी बात नहीं है, समझ गया ना। हाँ, अगर आगे का कुछ है तो कोई बात नहीं है, अगर आगे डाउट आता है तो सही बात है, आना भी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कहानी गोल है, समझे। चले लिखते जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी सब लोग लिखते जाइए। ध्यान से देखिए सब लोग, अरे अभी बताए हैं ना कौन जीतेगा बोलो, ये कार्बन जीत जाएगा। अच्छा, कार्बन और क्लोरीन आ गया, इसमें तो ऑब्वियसली क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। जब कार्बन कार्बन मैच कर जाए तब हम देख रहे थे, यहाँ देखो कार्बन कार्बन मैच कर गया तो sp2 sp3 से देखिए, यहाँ तो कार्बन क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ऑब्वियसली ईएन ज्यादा होता है, समझ गया ना। तो यहाँ बताओ सब लोग, क्या म्यू 0 होगा, बिल्कुल नहीं, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और दोनों सेम साइड है, क्या होगा बोलो, सिस। ध्यान से देखिए सब लोग, अरे ये इधर मोरियन वाला, और इधर देखो मोरियन वाला, दोनों एक ही तरफ जा रहा है, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये तो ट्रांस है, समझ गया ना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों एक ही तरफ जा रहा है। तो बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, देखो इधर सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐड हो गया, और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐड तो यहाँ तो होगा नहीं वैसा, समझ गया ना। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा बोलो सब लोग, सिस का कि ट्रांस का बोलो, यहाँ पे ट्रांस जीत गया, ठीक है ना, सिस से, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, समझ गया ना, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे, राइट। माही आपका कहाँ से छूटा है, कहाँ से छूटा है, जो आप अभी स्टार्ट किए वहां से, तो वो हम लिख लिए वैसे, लिख लिए, मतलब सेकेंड वाला समझे थे या नहीं, चलिए तब ठीक है, सेकेंड थर्ड समझ गए थे ना। वन भी बता देते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं, देखिएगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इधर देखिए, इधर इधर,
तो म्यू यहाँ 0 आ गया। तो बताया डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं है, इसलिए जीत गया सिस वाला। दोनों सेम साइड है इसलिए सिस, अपोजिट है ट्रांस, ठीक है ना। चलिए अब देखते जाइए सब लोग। हाँ थर्ड नंबर वाले में, हाँ बोलिए। दोनों ऊपर है तो सिस, और इधर एक का डाइपोल ऊपर, एक का डाइपोल नीचे, तो ट्रांस। अपोजिट साइड में है इसलिए ये हार गया, इसमें दोनों एक ही साइड है इसलिए ऐड होके जीत गया। देखिए ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया तो ये जीत गया। इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, तो हार ही जाएगा ना। दोनों ऐड थोड़ी होगा वैसा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा सब लोग। नेक्स्ट है पोलरिटी। पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू का, समझे। मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा पोलर हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखिएगा। एक लाइन लिख लीजिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब ये है कि जो पोलर होगा वो पोलर को डिजॉल्व कर लेगा अपने में, दैट इज पोलर डिजॉल्व्स पोलर, ठीक है ना। समझ गया ना, ठीक है ना, डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। देखिएगा हम एक चीज लिखते हैं, जनरली ट्रांस जीत जाता है सिस से, समझे। जनरली क्या होता है, ट्रांस सिस से जीत जाता है, लेकिन ये क्या हमेशा होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ तो ट्रांस जीता, लेकिन यहाँ देखो सिस जीत गया, यहाँ भी सिस जीत गया, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है पूरे तरीके से, इसलिए जनरली लगा दिए हैं। समझ गया। अधिकतर टाइम नहीं भी जीतता है, समझ गया ना। एक सेकंड रुकिए तो लिखे थे सब लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। हम क्या बताया, देखो ध्यान से। जनरली ट्रांस वाला क्या होता है बताइए। जनरली ट्रांस वाला सिस पे भारी पड़ जाता है, लेकिन जनरली बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, डायरेक्टली होता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और डायरेक्टली होता है म्यू का भी, ठीक है ना। क्या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली टू द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डायरेक्टली टू द म्यू। पोलरिटी डायरेक्टली टू द म्यू, मतलब पोलरिटी डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट का है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा पोलर, ठीक है। अच्छा वो लिखा हुआ है ऐसे, ध्यान रखिए ना। म्यू के बगल में डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर भूल जाइएगा तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखते जाइए। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। हो गया डन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर लगता है बारिश होने लगा क्या। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। आज हम पहली बार बाइक रोड पर लेकर निकले हैं। मतलब रोड सब पे घूमे। हाँ एनएच पे थोड़ा दूर, और मेन मतलब गए हैं पहले। एनएच ज्यादा सेफ है, समझे। मतलब खेत में ज्यादा चलाना हमको रिस्की लग रहा था रोड की तुलना में।
वो तो खाली है, क्या दिक्कत है? खाली हेलमेट लेके जाते हैं ना? नहीं, आज नहीं गए थे, आज फर्स्ट टाइम निकले हैं ना, तो अजीब सा हो जाता है इसलिए। चलाया कीजिए तभी जाके ना बढ़िया नहीं, रहेगा। अब से बच्चा सब यहाँ जाना भी शुरू कर देंगे। अरे इज्जत चला जाता है भाई, इतने बड़े हो गए अब। बच्चा सबको बाइक चलाने आता है, और मास्टर को नहीं आता। क्या बालक। चलिए देखते जाइए, पहले सब लोग लिखते जाइए, ठीक है ना। ये है टब। टब याद है, श्रीदेवी जानते हैं आप लोग वो वाला? नहीं जानते हो, छोड़ो। जानते हैं सर। क्या चीज? टब में डूब के मर गई थी। दुबई में मार दिया गया था उसके हस्बैंड के थ्रू। वहां मरी थे, इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता है ना, इसलिए। लेकिन उससे पता है कोई रिलेशन नहीं होता बॉलीवुड में, सब ऐसे ही। ध्यान से देखते जाइए सब। ये हम क्या बना रहे हैं? कुर्सी। ये है टब, ये है कुर्सी, ठीक है। और बनाना चाहिएगा क्या? और बना लीजिए। पहले सब लोग इतना बनाइए, ठीक है ना, यहाँ तक लिखिए, फिर हम बताते हैं इसका मतलब। हर दिन वर्षा हो जाता है, समझे, इसलिए निकल नहीं पाते थे, डर लगता था जो कहीं फिसल जाए। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी छापिए। मेन है कि ना, दूध का जला जो होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, इसलिए हम नहीं निकलते हैं भाई से। चलिए लिखती है सब लोग। नहीं, आप ठार के चला। देखिए यहाँ पे नहीं, कहीं पर भी ना, जिसके पास थार रहता है ना, वो अपने आप को सुपरमैन मानता है। सब जमीन बेच के खरीदता है बाप के पैसे से, समझ गया ना। और जमीन बेच के खरीद के लगता है कि अपने पिताजी से ही बड़े हो गए। किसी को धक्का मार देगा, कुछ भी कर देगा, मतलब जहां भी हम देखते हैं ना, मैक्सिमम आपको केस मिल जाएगा। एक दिन जा रहे थे ट्यूशन पे, रोड पे बहुत ज्यादा पानी जमा था, समझे। मतलब अब थोड़ा कम जमा रहता है, लेकिन जमा बहुत ज्यादा हो जाता है, समझे। इतना स्पीड में कोई थार वाला आया कि बाइक वाला फेंका गया। हम तो पहले ही बीच में रोक के खड़ा हो गए थे, हमको अंदाजा था जो ऐसा हो जाता है। वो इतना स्पीड में गुजरा ना कि बगल वाला बाइक वाला गिर गया, बाइक ले। समझे, तो वही है, मतलब क्या बोले हम। अब वो भी बच्चा कितना पता है, 16-17 साल का बच्चा सब चलाता है। समझे, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रोकने वाला है, ये सब दिक्कत है। चलो जल्दी जल्दी बनाइए सब, तब समझाते हैं ये क्या है। स्थिति तो ये है कि अगर पुलिस हाथ देगा ना, तो पुलिस को भी वो सब गाली देता है, मार भी देता है, और कुछ नहीं कर पाता है। मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं, समझे। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, समझ गया ना। अब देखिएगा, समझाते हैं, लिख लिए ना सब लोग? यहाँ तक जल्दी से बनाइए, तब समझाएंगे, इसमें कुछ कुछ ऐड करवाएंगे अभी। जल्दी से बनाइए तब। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ना एक फोटो बना हुआ टब फॉर्म, एक बना हुआ चेयर फॉर्म। आपको बताना कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, समझे। तो एक चीज बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी बताइए। यहाँ पैकिंग अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पैकिंग क्या है, अच्छे से हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी कम है, मतलब यहाँ पैकिंग अच्छे से नहीं हुआ है, यहाँ पैकिंग अच्छे से हुआ है, समझे। वर्ड्स मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। देखिए ध्यान से, इसमें खाली जगह बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, मतलब इसमें एम्प्टी स्पेस क्या है, बोलो, बहुत ज़्यादा है, समझे। वर्ड्स मतलब एम्प्टी स्पेस।
लेकिन यहाँ वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस क्या है बोलो, कम है, समझे। तो पैकिंग इसमें अच्छा है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इसी का, चेयर फॉर्म का। तो जो जो ऐड किए हैं सारा डाल लीजिए अपने कॉपी में। अब नया आइसोमर शुरू करते हैं, वो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया ना, बना लिए ना फोटो। चलिए अब नया आइसोमर शुरू करते हैं, नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट पहले लिखवाते हैं, पहले इसको समझिएगा। देखिए, कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमेरिज्म है तो डालना ही है, समझ गए। बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट, डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज कॉन्फॉर्मर। नहीं समझ आया ना। ठीक है ना, एक लाइन और लिखिएगा, दे आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है ना। इसको पहले लिखिए, ये इसका डेफिनेशन हुआ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। पहले इसको लिखिए। चलिए हो गया ना, इसको पहले लिखिए तब हम बताते हैं दोनों में अंतर क्या है। कॉन्फॉर्मेशन, हाँ लिखिए। चलिए अब हम आपको ना पीछे से थोड़ा रिलेट करके बताएंगे, ठीक है ना। नहीं तो उससे पहले ना आप ना यहाँ पे लिख लीजिए, डेफिनेशन बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले लिख लीजिए आप लोग, कंडीशन फॉर कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है ना। कंडीशन क्या क्या है कन्फॉर्मर्स के लिए वो लिखिएगा। पहला है फ्री रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेकेंड है एटलीस्ट 3 consecutive sigma bond must be present. तीसरा है positions of atoms, bond angle, bond length remains same in all the conformers, ठीक है ना। ये सारा पहले छापिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन देते हैं, पहला क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, वर्फ कैन शो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलिए पहला है CH4, दूसरा है CH3 CH3, ठीक है ना।
अच्छा, कोई भी बच्चा CH4 का स्ट्रक्चर अब गलती नहीं बनाना, समझ गया ना। अब CH4 का स्ट्रक्चर आपको बनाने आ गया होगा। जो आप 10 में बनाते थे वो स्ट्रक्चर क्या था बोलो? G4 गलत। हाँ समझ गया ना क्या बालक? तो ज़्यादा कार्बन बना दिए। बच्चा सब सोचता होगा आप गलत क्यों पढ़ाते हैं। पता है, एक बच्चे को हम पढ़ाते थे, LKG का बच्चा था। हम जब उसको पढ़ाते थे तो बोलता था सर आप गलत क्यों पढ़ाते हैं, मैम तो ये बोली है मतलब बगल का ही था। सही नहीं होता है इसको। वो बच्चा क्या बोलता था पता है हमको मैम मतलब A4 ये बताई है, आप ये क्यों बता रहे हैं जो मैम बताइए वो बताइए, तो हम वही बताते थे। हम अपने लाइफ में ना पहली बार गए थे पढ़ाने और पहले दिन गलती लिख के आ गए थे। क्या लिख के आ गए थे गलती? क्या लिखे थे आपको बताते हैं। ओ आई उसकी आई उसकी मम्मी बोली थी पढ़ाने के लिए, गलती से हम औ में 2 बार डंडा खींच दिए थे नहीं, हम लिखे तो सही, लिखे पूरा सही लिखे थे, गलती से उसमें 2 लग गया, समझ गया ना। हमको नहीं पता था। नहीं और नहीं, औ में नहीं गलती था, वो तो सही था, शायद ए हाँ उसमें गलती था। हाँ कि औ में ही गलती था, इसी में कोई में एक जगह गलती लिख दिए थे, लेकिन फर्स्ट डे एग्जामिनेशन पढ़ के जो आदमी है ना वही लोग को उसके आता है बाद हम कुछ कभी नहीं पढ़ा है। सही चलिए से। लिखिएगा सब लोग, छाप लिए ना। चलिए अब हम आपको समझाना शुरू करेंगे, अभी हम एक वर्ड भी नहीं समझाए हैं, ठीक है ना। देखिएगा, पहले इसको अच्छे से छापिए तभी समझाएंगे हम, ठीक है ना। ये छपवाएंगे समझाएंगे, उसके बाद कुछ कुछ चीज़ देंगे बनाने को, ठीक है ना। उसके बाद कुछ डेफिनेशन भी लिखवाएंगे आज। चलिए देखिएगा सब लोग, अब पहला है कंडीशन फॉर कॉन्फर्मर में फ्री रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। क्या है बताइए, डेफिनेशन अभी नहीं बताए हैं। फ्री रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट मतलब वो रोटेट होना चाहिए, समझ गया ना। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या लगता है देख के कि ये रोटेट हो पाएगा? इसको घुमा पाइएगा CH4 को, अरे टेट्राहेड्रल वाला इस तरह का जो होता है ज्योमेट्री, क्या लगता है इसको आप रोटेट करा पाइएगा? होगा ही नहीं, कहाँ से रोटेट कराइएगा, ठीक है। लेकिन आप इस कंपाउंड को रोटेट करा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, समझ गया ना। तो ये रोटेट होने वाला है, बोलो। देख के तो नहीं लग रहा है रोटेट होने वाला, समझ गए ना। क्या ये रोटेट होने वाला लग रहा है? लग तो रहा है, लेकिन और भी कंडीशन चेक करना है। देखिएगा, एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब सिग्मा बॉन्ड 3 लगातार होना चाहिए। ध्यान से देखिए, सिग्मा सिग्मा, अरे 2 ही लगातार है, नीचे से लीजिए, सिग्मा 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 2 ही है लगातार सिग्मा, समझे। चाहे आप कहीं भी जाइए 2 ही सिग्मा है, समझे। तो पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, सिग्मा 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 3 सिग्मा दिख गया, एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, दिख गया ना। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये घूम भी सकता है, ये टूट फूट नहीं होगा ना चाहिएगा तो। पोजीशन ऑफ एटम, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम इन ऑल द कन्फॉर्मर, समझ गया ना। जितना भी कॉन्फॉर्मर बनेगा ना उस कंपाउंड का, जो भी इस कंपाउंड का कॉन्फॉर्मर बनेगा उसमें पोजीशन ऑफ एटम, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम इन ऑल द कन्फॉर्मर, सब क्या होगा, सेम होगा कन्फॉर्मर जब हम बनाएंगे तब, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 1-2 पॉइंट याद रखना आपको, सबसे मेन है। चलिए अब हम कुछ पॉइंट पीछे से रिलेट करेंगे, पहले इसको छाप लीजिए सब लोग अच्छे से। पहले यहाँ तक, बस जहाँ तक स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वही आपको कॉपी करना है, समझना है। अब ऊपर जो लिखवाए हैं वो अब समझाएंगे, एग्जाम्पल हो गया ना, अब समझाते हैं। हो गया, लिख लिए सब लोग।
यस सर, लिख लिया है। लिख लिया ना। चलिए अब देखिएगा डेफिनेशन का पहला वाला स्टेटमेंट को पढ़िए। कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ना ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जैसे मान लीजिए इसका हम जब कॉन्फॉर्मर बनाएंगे तो बस इसका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, समझे। डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ना इसका अरेंजमेंट बस अलग होगा। इस जो साइड में हाइड्रोजन ये सब दिख रहा है उसका, और कुछ नहीं होगा। इसी को कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। ये जो होता है इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब एक कॉन्फॉर्मर दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। लेकिन पीछे जब हम आपको पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, ध्यान से देखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट टुवर्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, मतलब जहां पे रोटेशन नहीं होता वहां पे डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, ये अलग ये अलग। दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आइसोलेट बोलो नहीं कर सकते, ठीक है। कट गया क्या वीडियो? ठीक है, ये चलिए। समझे, मतलब क्या है बता, जस्ट उसका ऑपोजिट है, उल्टा है, समझ गए ना। जो उधर पढ़ाए हैं जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, जल्दी से सब लोग कॉपी कीजिए। तो क्या क्या बता दिए फिर से एक बार बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर बोलो होता है, लेकिन पीछे नहीं हो रहा था। इसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसको अलग कर सकते थे जीआई को, और ये सीआई है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन उधर क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में ऊपर नीचे। सर वो लास्ट क्वेश्चन एक बार बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। चलिए देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, हाँ बताते हैं, बस तुरंत रुकिए। देखिए बोल दीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, कोई शर्म की बात नहीं है। देखिएगा इधर कैसे चेक करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए, 3 लगातार सिंगल बॉन्ड। देखिए इधर सिंगल 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 लगातार 3 दिख गया ना, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 2 ही दिखा ना, नहीं होगा, बस समझे। अब फ्री रोटेशन वाला उतना मैटर नहीं करता, समझ गया ना, करता है मैटर लेकिन उतना नहीं, वो पता लग जाएगा आपको। बस 3 सिंगल बॉन्ड आपको देख लेना है, ठीक है ना। हो गया क्या, डन 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 बोलो। बस क्या चेक करना है, सेकेंड पॉइंट के आगे स्टार लगाइए, बस हो गया, इसी से आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देते हैं 3 क्वेश्चन। माही क्लियर हुआ? हेलो हेलो हेलो, अरे क्लियर हुआ, हो गया ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, मैसेज करके क्या लिख रही है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, CH3 CH2। स्नेहा आप बताइए समझ पा रही हो कि नहीं, बताइए सब लोग। पहले कॉपी कीजिए और फिर आंसर आप लोग को बताना है यस नो में। लगातार 3 सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए।
हो गया ना, छाप लिए सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। क्या आंसर आएगा बोलो थर्ड का, यस या नो, तो बता सकता है। आप बताइए तीनों आदमी, सूरज आप बताइए यस या नो। ठीक है ना, यस होगा। कैसे होगा बता देते हैं, देखिए जब आप इसको ओपन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ गया ना। कई बार बच्चे को कुछ पता ही नहीं लगता है, समझ गया ना, ध्यान से देखिए। अरे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अरे 4 सिग्मा आ गया, यस हो गया, समझ गया ना। हम सुने भी नहीं थे, आप बोले थे हम बस आपका यस आंसर सुने थे चलिए देखिएगा इधर, बता रहे थे ना, तो हम सिग्मा को पाई बोल दिए तो पहले। अच्छा यहाँ देखना लोन पेयर भी है, ठीक है ना। फिर भी देख सिग्मा 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 हो गया, यस। पांचवा देखिए सब लोग, कई बार बच्चे को ये पता ही नहीं लगता, यस कि नो बोलो सब लोग। हैं? नहीं, यस होगा, यस होगा, यस होगा, यस होगा। ध्यान से देख, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यस, ठीक है ना। चलिए सब लोग जल्दी से छापिए। चलिए अब हेडिंग डालिएगा सब लोग, टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्फर्मर, ठीक है ना। ये बस आप लोग को छापते जाना है, कौन फॉर्मर। अच्छा नोट्स भेजना था ना, आज टाइम कल नहीं मिल पाया था, आज देखिए। ठीक ठीक, पहले सब ध्यान दीजिएगा, 20 तारीख 23 तारीख हो गया, 20 से कीजिएगा तब नहीं करना ऑर्गेनिक। ठीक है देखिएगा। करा दीजिए 8 बजे से, वो करा दीजिए फिजिकल मना तो ठीक 9 बजे करा से। देंगे काम पर। चलिए देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्फॉर्मर, ठीक है ना, कॉन्फॉर्मर से रिलेटेड कुछ टर्म है। ये बस छापते जाए, यहाँ सब लोग एम लिख लीजिएगा, ठीक है ना, व्हाइटनर लगा हुआ नहीं लिख सकते हम। पहला है स्टैगर्ड फॉर्म, सीधे सब लोग लिखते जाइए, आज समझाएंगे नहीं, ठीक है ना। ये होता है मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है ना, स्टैगर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ग्रुप्स के बीच में। दूसरा है एक्लिप्स्ड फॉर्म, सब लोग बस लिखते जाइए, ठीक है ना। इसके लिए कल हम एक बना कर लाएंगे, ठीक है, कार्डबोर्ड कट करके या कुछ भी जो मिलेगा, नहीं होगा पेज से ही समझा देंगे। चले देखिएगा, लिस्ट स्टेबल फॉर्म और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप। केमिस्ट्री का जो ये स्ट्रक्चर वाला है ना, बहुत महंगा देता है, ऑनलाइन देखे थे तो, नहीं तो मंगवा ही लिए होते, बहुत महंगा देता है, 2-3 हज़ार का देता है खेलने वाला खिलौना से उतना महंगा देता है। जबकि उतना देना नहीं चाहिए था, समझ गया ना। लगा दिया होगा कस के टैक्स सरकार, समझ गया ना अरे सब चीज महंगा टैक्स के कारण ही होता है ना। नहीं तो फैक्ट बात है ना, आपको ही पता है। लिखते जाइए सब लोग। जब बिस्किट 5 रुपए मिलता था, सब लोग सबके पास पैसा नहीं होता था, याद है।
अच्छा, आप लोग में से कोई बच्चा है जो 50 पैसा का कोई चीज खरीदा हो? 50 पैसा आप लोग के टाइम में चलता? चलिए तब ठीक है। 50 पैसा का तो नहीं खरीदे, लेकिन 1 रुपया का 2 कर दे। 50 पैसा का हम खरीदे थे। 50 का खरीदे आप तब से? 50 पैसे का खरीदे थे, कुछ तो खरीदे हम। बचपन में हम 25 पैसा तक का खरीदे हैं। नहीं छोड़ो, सब लोग लिखो इधर, बता देंगे तो सब मेरा एज पता करने लगेगा, रियल एज। क्या खरीदे थे? क्या क्या कैंडी खरीदे थे? क्या फिर से बोलो। कैंडी वगैरह खरीदे होंगे, और क्या हाँ खरीदे? हाँ, वो 25 पैसा का टॉफी देता था। वही तो हम कह रहे हैं। पता लेमन नहीं, जूस जो रहता था से, अरे भाई अरे वो टॉफी दूसरा रहता था। चले लिखते जाइए सब क्यों लोग। 25 पैसे में एक ही। हम लोग के टाइम में जो सबसे फेमस टॉपिक था, सॉरी टॉफी था, पता है? महालैक्टो। महालैक्टो सबसे। गोल्डन रैपर वाला। एक और था, क्या नाम था? लेमन ये तो अभी के टाइम क्या है ना। चलिए लिखते जाइए सब। एक और कोई बहुत फेमस था, वो आंगनबाड़ी में देता था फ्री में। कच्चा नींबू। नहीं नहीं, वो उसका नाम हमको नहीं याद है। लेमन, महालैक्टो? लेमन करके कुछ था। महालैक्टो तो बोल दी। नहीं नहीं, लेमन करके जब कुछ बोल था। दिया कच्चा नींबू। लेमन जूस। लेमन जूस टाइप, इसी टाइप का, मतलब वो नाम नहीं, कुछ और नाम रहा होगा। चल लिखिए, सब लोग छापते जाइए। ठीक है ना, सब लोग यहाँ तक बस छाप लीजिए। अब हम कल क्या बताएंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना के लाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये सब एक्सप्लेन करके हम देंगे। कल क्लास आप लोग का होगा, ठीक है ना? ठीक है ना, संडे है, फिर भी कल क्लास ले लेंगे, क्योंकि कभी हो सकता है कि कभी छुट्टी देना पड़ जाए तो आप लोग का बैक ना लगे, इसलिए क्लास ले ही लेंगे, ठीक है ना?